ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत, प्यार। बच्चों, आज हम बादल को घिरते देखा नामक कविता की बात करेंगे। उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम जो इसके जो टफ वर्ड्स हैं, जो हार्ड वर्ड्स हैं, इन पर हम कोशिश करेंगे, इनको थोड़ा इजी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो इसको रीडिंग करूंगी, रीडिंग के बाद इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं उन पे मैं अंडरलाइन करूंगी और उनके अर्थ को बताने का प्रयास करूंगी। उसको आप अपने उसमें कॉपी में लिख लेंगे या इसको अपने जो बुक है इसी के ऊपर पेंसिल से लिख लेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं बात कर रही हूँ। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकवई का बंद हुआ क्रंदन। फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो सबसे पहले जो हार्ड वर्ड्स है हम उन पर काम करेंगे। सुप्रभात, प्रभात का मतलब होता है मनोहारी सुबह, मंद मंद धीरे धीरे, अनिल मीन्स हवा, बालारुण जो बच्चों सुबह का जो सूर्य होता है उसको बालारुण कहते हैं, मृदु मीन होता है बच्चों कोमल, और स्वर्णिम सोने से, विरहित, विरहित का मतलब होता है बच्चों विरह से पीड़ित। ठीक, उसके बाद निशा रात्रि, अभिशापित, इसको हम अभिशापित को देखेंगे, जो सदा से अभिशापित किसी श्राप के द्वारा जो शापित हो गए हैं। चकवा चकवई बच्चों एक पक्षी होते हैं, दोनों का पेयर होता है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। क्रंदन मीन रोना। शैवाल, तीरे सबसे पहले देखेंगे, तीरे बच्चों नदी का किनारा। शैवाल एक तरह की घास होती है जो एक घास की प्रजाति में आती है। काई घर पे हमने सुना होगा, तो काई की एक प्रजाति है, उसको हम शैवाल बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो बच्चों ये है हमारा प्रणय कलह, जो प्रेम में जो लड़ाई होती है ना उसको हम प्रणय कलह बोलते हैं। तो हम ये बात करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें मैंने पहले भी बताया है संदर्भ की बात होती है। संदर्भ में हम बताते हैं कि चैप्टर के हम कवि का और उसके नाम का परिचय देते हैं, राइट। तो बात करते हैं कि जो प्रस्तुत काव्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के जो अंतरा में भाग 1 में संकलित कविता बादल को घिरते देखा से लिया गया है, और इसके जो राइटर हैं, इसके जो कवि हैं वो नागार्जुन जी हैं। प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में क्या होता है, हमें थोड़े से मतलब गागर में सागर भरना होता है। तो इसमें हम कहेंगे इस पूरी जो काव्यांश का भाव है उसको हम 2-4 शब्दों में अभिव्यक्त करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें बच्चों प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पर्वतीय प्रदेश के वसंतकालीन मनोरम प्रभात में स्वर्णिम आभा से चमकते हुए पर्वत और चकवा चकवी नामक पक्षियों के प्रणय कलह का चित्रण बच्चों इसमें किया है। तो अब करेंगे इसके अर्थ की ओर। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। कवि इसमें हमें बताना चाहते हैं कि वह वसंत ऋतु की सुहावनी सुबह थी। धीमी धीमी सुगंधित वायु में जो है वायु चल रही थी, बह रही थी, यानी बसंत ऋतु का सवेरा था, और जो हवा है वो धीमी धीमी गति में सुंदर सुंदर सी मन को हरने वाली गति में बह रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। बालारुण मीन मैंने भी बताया जो सुबह का जो सूरज होता है उसकी हल्की सी जो जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती वो किरणें, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे मीन्स जो सुनहरी उदित होते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर पड़ रही थी, जिसके कारण चोटियां जो है कैसी लग रही थी, सुनहरी सुनहरी लग रही थी। मतलब सब लाल सूरज की जब रोशनी है बर्फ पे पड़ेगी तो ऑब्वियस वो सुनहरी तो हो ही जाएंगी, है ना। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकवई का बंद हुआ क्रंदन। यानी वर्षा में रात्रि में बिछुड़ने से जो श्राप उनको लगा हुआ है कि वो रात में एक साथ नहीं रहते, तो उससे ग्रसित जो चकवा चकवी हैं उनका जो है सूर्य के उदित होते ही, सूर्य के प्रकट होते ही, निकलते ही दोबारा मिलन हुआ, और उनकी विरह की अवधि यानी बिछुड़ने की जो अवधि थी वो अब समाप्त हो गई है, और संपूर्ण रात्रि
एक दूसरे से बिछड़ने से उत्पन्न जो दुख, जो प्रलाप, जो क्रंदन और जो प्रलाप उनको हुआ है वो अब उनके दोबारा मिलने से समाप्त हो गया है, बंद हुआ क्रंदन। वो जो क्रंदन था उन्होंने वो बंद हो गया है। दोनों एक दूसरे से मिले हैं, अपने अपने अनुभव बताए हैं, एक दूसरे को मनाया है। फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यानी रात भर का वियोग और अब मिलने से मान सरोवर में शैवाल की हरी जो दरी है, जो काई रूपी दरी है, उसमें दोनों का प्रणय कलह यानी जो लड़ाई चल रही है प्रेम की, वो मान मनोबल यानी एक दूसरे को मनाने की जो प्रक्रिया है अब शुरू हो गई है। तो जिसमें कवि ने बादलों के घिरने के बाद उसको खुद देखा है, स्वयं देखा है, अनुभव किया है। इसमें हम अगर विशेष की बात करें, विशेष भी क्योंकि लिखने के लिए आता है, तो विशेष में हम कहेंगे कि मनोरम प्रभात, सुंदर प्रभात का वर्णन हुआ है, युगल जो प्रणय कीड़ा का सजीव चित्रण हुआ है और वसंत ऋतु की जो मादकता है, जो सौंदर्य है, उसका वर्णन भी इसमें किया गया है। सुंदर सुंदर बिंब है, सुंदर सुंदर दृश्य फिल्माने की, दर्शाने की कोशिश की गई है। भाषा सरल और सुबोध है। और अगर हम काव्य सौंदर्य की ओर इसमें रुख करें तो हम देखेंगे भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष की बात करें तो मनोरम प्रभात काल एवं प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है। प्रकृति का नैसर्गिक यानी साफ सुंदर निश्चल जो सौंदर्य है वो हमें देखने को मिला है। और देखिए चकवा चकवई का भी यहाँ पर चित्रण हुआ है, उनके प्रेम का यहाँ पर चित्रण हुआ है, तो ये भी हम बताना नहीं भूलेंगे। और कला पक्ष की ओर रुख करें तो हम देखेंगे जो भाषा है संस्कृतनिष्ठ है। और इसमें बच्चों रूपक अलंकार देखिए यहाँ पर हुआ है शैवालों की हरी दरी, तो यहाँ पर जो है बच्चों रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। शैली चित्रात्मक है और काव्यांश में वियोग और संयोग रस का बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया। चकवा चकवी का जो मिलन हुआ, बिछुड़ना हुआ, तो ये संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस का यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया है। तो अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बताइए कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर हम इसमें सुधार कर सकते हैं।